बैक टू दी एजो डेटा चैनल। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से हाँ कंट्री काउंट तक करा दिया था आपको। ठीक है, हिस्टोग्राम भी प्लॉट करके दिखा देता है आपको कैसे आप किसी डेटा में से कंट्रीज़ को सेपरेट करेंगे अगर वो कोमाज में है और मतलब मल्टीपल नेम्स हैं अगर कंट्रीज़ में, जैसे कि फॉर जैसे ये वाला सॉरी ये नहीं किया था, कंट्री किया था ना। कहाँ पे है कंट्री, खैर छोड़ो। ये देखो आप जैसे कास्ट में है ना, अच्छा कंट्री में है। जैसे ये मूवी की कास्ट है, इसमें मल्टीपल नेम्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों को कंट्रीज़ भी मल्टीपल है, जैसे यूनाइटेड स्टेट और उसी के कॉमा लगा के कनाडा भी है। तो उसी को आप लोगों ने अलग अलग करके एक फ्रेम मतलब एक डेटा फ्रेम बनाया जिसमें कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग मूवीज़ को डिफाइन किया है। ठीक है, वो मैंने इस तरीके से बनाया था आपका। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको आ गई होगी होपफुली। इतना हार्ड वगैरह कुछ नहीं था। अब देखो यहाँ तक तो आपका हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप थोड़ा सा करें, कोशिश करो थोड़ा सा, तो आप लोग क्या करना, ये लिस्टेड इन, इसको आप लोग एक बार जिस तरीके से मैंने अपनी पिछली वीडियो में कराया है, ठीक है ना, उसी तरीके से आप लोग इस वीडियो में मतलब इस वीडियो कह रहा हूँ अपने आप इस प्रोजेक्ट को करना। क्या करना है, कोड तो आपको सेम ऐसी इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, बस यहाँ पर कंट्री की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, लिस्टेड इन, मतलब कि जिस टाइप की मूवी है, जैसे एनिमेशन मूवी है या फिर फैमिली रिलेटेड मूवी है, जॉनरा करके जो आता है ना मूवीज़ में, उस तरीके से आप लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो हो पाएगा, अदरवाइज़ तो मैं एक काम करूँगा ना, मैं कोड आपको दूंगा। ठीक है, तो कोड जब दूंगा तो उसमें ये वाला पार्ट भी आपको ऐड करके दूंगा। ठीक है, अच्छा जो मैंने नीचे लिंक दिया है डेटा का, उसमें आप नोटबुक में जाओगे तो एक आपको एरर आएगी जब आप कोड रन करोगे। ठीक है, तो कोड ज़रा देख के लिखना, उस तरफ से कॉपी मत कर लेना जो मैंने कोड लिखा है। ठीक है, अब मैंने थोड़े चेंजेस वगैरह किए थे, जो एरर वगैरह आई थी उसको फिक्स करके। ठीक है, कोड इस तरीके से लिखा है मैंने। समझाने के लिए मैं आप कर रहा हूँ अभी आपको, इसलिए मैं केगल से ही थोड़े बहुत प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मतलब क्योंकि वहाँ से डेटा वगैरह मिल जाता है तो वहीं से ले लेता हूँ। और अभी मैंने गिट पे भी आपको कोड शेयर करना चालू नहीं किया, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की नोटबुक का थोड़ा बहुत कोड लिख पाऊँ, और ताकि आप लोग वहाँ से भी वहाँ से ले सकें कोड को। अब जो आज का है, हम आज रेटिंग पे काम करते हैं, जैसे कि डी एफ, सॉरी एक सेकेंड, आपकी रेटिंग डॉट वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट्स। ठीक है, तो जो मूवीज़ में रेटिंग होती है, जैसे टीवी जी, ये तो खैर उनके हैं टीवी शोज़ के, है ना, कि एज के अकॉर्डिंग कौन सी 18+ है, उस तरीके से आपके पास ये जो रेटिंग्स वगैरह हैं यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं। ठीक है, ये रेटिंग्स जो आपको दी हुई है इस बार, अब इसका मैं एक आपको बार प्लॉट करके दिखाता हूँ प्लॉटली की हेल्प से। मेरा मेन फोकस ये है कि मैं आपको इसमें प्लॉटली वगैरह अच्छे से बता सकूँ, प्लॉटली में आप लोग कैसे कर पाएंगे कोड को। सो पी एक्स डॉट बार। अच्छा इसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब इसमें आप लोग लग रहा होगा कि अभी हम ईडीए प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब विजुअलाइजेशन पे आगे। देखो ईडीए में जो पार्ट्स हैं वो तो मैं ऊपर बता ही रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो थोड़े टॉपिक्स हैं ना, जैसे हिस्टोग्राम वगैरह प्लॉट करना, ये विजुअलाइजेशन करना, पीएक्स का करना, मतलब प्लॉटली का करना, एक्सप्रेस का यूज़ करना, ये सब भी आपको आ पाए, इस वजह से मैं साथ में ही थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बाकी जब मैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाऊँगा तब आप लोग मतलब उसमें पूरा विजुअलाइजेशन करके दिखाऊँगा मैं आपको। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं प्लॉटली वगैरह को। ठीक है ना, अभी टाइटल मैंने लिया है रेटिंग, ले लेते हैं मूवी रेटिंग, मूवी रेटिंग। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखो, इस तरीके से आपका चार्ट प्लॉट हो गया आएगा।
ठीक है, प्लॉटली में है तो जो चेंजेस हैं थोड़ा सा वो जो चार्ट का टाइप है वो थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, ये सब एक सेकंड, मेरे को ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग, चले यार, चलो छोड़ो, इसी में देखो आप चाहो तो आप ना जो मैंने ऊपर डार्क ये वाला जो मैंने स्टाइल लिया है ना, सेट स्टाइल, इसको वाइट कर लेना तो ये ज़्यादा बेटर दिखेगा, ये वाला चार्ट है ना जो मैंने प्लॉट किया है अभी, बार चार्ट। ठीक है, इसमें नंबर्स हैं और कौन सी रेटिंग के जो नंबर हैं, कितने मूवीज़ हैं उससे रिलेटेड उसके काउंट हैं। ठीक है, उसके नंबर ऑफ़ मूवीज़ और उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट को प्लॉट किया है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको आगे प्लॉटली में कैसे आप लोग चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, है ना, ईजी है। अब इसमें आप लोग कैसे हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे इक्वल्स टू प्लॉटली की हेल्प से, वो मैं आपको बता देता हूँ। पी एक्स लिया हुआ है मैंने, हिस्टोग्राम, ठीक है, डेटा फ्रेम। अच्छा, अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप लोग मैटप्लॉटलिब में करते हैं तो खाली डेटा आता है, अभी हम लोग प्लॉटली यूज़ कर रहे हैं इसलिए डेटा अंडरस्कोर फ्रेम का यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मैंने कहा था जो सिंटैक्स है वो चेंज होता है अगर आप लाइब्रेरीज भी चेंज करते हो तो। आपका है रेटिंग और कलर भी ले लेंगे आप लोग, टाइप्स मतलब कलर में आप लोग क्या लेंगे, टाइप मतलब मूवी है या ड्रामा है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर मंथ लिया था ना, मंथ लिया था कहाँ पे, चार्ट ये वाला है ना, इस तरीके से मंथ लिया था, तो इसी तरीके से इसमें भी आप लोग प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, TYPE मैं इसको ले लेता हूँ टाइप, और इसके बाद टाइटल इक्वल्स टू ले लेता हूँ मैं रेटिंग। अबे यार, फिग डॉट शो। ठीक है, ऊपर वाला जो लाल कलर में है वो आपका टीवी शोज है, इसी तरीके से मतलब ये पॉपअप आ रहा है आपको, आपको पता लग जाएगा कौन सा टीवी शो है, कौन सा मूवी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसमें हिस्टोग्राम भी प्लॉट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया ना, चलो एक काम करता हूँ, मैंने इसको कर ही देता हूँ, जो आपका एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपका हेड 1 जो ये वाला है ना, लिस्टेड इन, इनको भी मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। आप लोग ना ये वाली चीज़ कास्ट के लिए कर लेना, ठीक है। तो जैसे DF आपके पास आया, इसको ले लो आप लोग लिस्टेड इन .str। अरे यार, ऊपर है तो कोड, जल्दी हो जाएगा इससे, है ना। मैं सेम चीज़ यहाँ पे बस वही चेंज करना है ना, लिस्टेड इन करना है। ठीक है, दोबारा मैं आपको वही सेम उसी तरीके से करना है, इसमें कोई आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैंने स्प्लिट कर लिया है, जिस जिस तरीके के मेरे पास मतलब जो जॉनरा है मेरी मूवीज़ का वो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। जैसे एनिमेशन, फैमिली और मतलब दो ही है मेरे पास इसमें तो जॉनरा। बाकी अगर तीन तीन होंगे तो यहाँ पर वो बन जाते कॉलम, लेकिन यहाँ पर अभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम तीन ही हैं, तो इस वजह से तीन ही कॉलम आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक डेटा फ्रेम बनाऊँगा जॉनरा के नाम से, जॉनरा काउंट, और फिर आप सिंपली जो मैंने ऊपर किया है मर्ज वगैरह वो भी आप लोग यहाँ पर सिंपली उसी तरीके से करेंगे। अब देखो मैं कोड उठा रहा हूँ वापस, जो मैंने लिखा था कोड पिछली वीडियो में। अब मैं इसको जॉनरा बना रहा हूँ, तो जॉनरा काउंट DF कॉपी और आपका जॉनरा काउंट। अच्छा, जॉनरा काउंट है आपके पास, है ना। हाँ, इसमें देखो जो मैंने कंट्री स्प्लिट बनाया था वो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे पास कंट्री का एक नेम ऑलरेडी था कॉलम में, तो इस वजह से उसमें डेटा फ्रेम में, तो इस वजह से मेरे को नाम चेंज करना पड़ा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मेरे पास कोई इशू नहीं है, कोई जॉनरा का नेम तो नहीं है मेरे पास। देखो आप लोग इसमें कहीं जॉनरा वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो सॉरी, इसमें मैं क्या करता हूँ, सीधा कॉपी करता हूँ
ठीक है, और इसको कंट्री काउंट को जॉनरा काउंट कर लेता हूँ सिंपली, और इसको भी काउंट कंट्री काउंट की जगह जॉनरा काउंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा, कोई चिंता नहीं। सॉरी। वैल्यू नेम मेरे को लेनी है जॉनरा, वैल्यू नेम मैं ले लेता हूँ जॉनरा। ठीक है, वैल्यू नेम जॉनरा ले लेता हूँ, ये आपका जॉनरा ले लेता हूँ। कंट्री नेम को रीनेम करने की, अच्छा मेरे में तो, अच्छा ये एक ही रीनेम वाला कॉलम भी हटा लेना। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, ये हो रहा है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, नहीं ये तो प्रिंट वाला है ही। बस यार कॉपी करने में यही दिक्कत आती है साली। कहाँ है बंद, और एक सेकेंड, अबे यार दोबारा ही लिख देता हूँ मैं, हटो यार। जॉनरा काउंट है, जॉनरा काउंट पीडी कंकैटिनेट, कंकैटिनेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये मेरे डेटा फ्रेम में ऐड हो सके ना। ठीक है, अब मेल्ट फंक्शन का यूज़ करना है। सिंपली मेल्ट फंक्शन का यूज़ करने के लिए मैं मेल्ट फंक्शन का कोड ले लेता हूँ यहाँ से, आपका मेल्ट फंक्शन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, आईडी वो आईडी वेरिएबल सेम। ठीक है, टाइप और टाइटल, मुझे तो दोनों नाम वगैरह चाहिए ही। ठीक है, और वैल्यू में जो मैंने कंट्री डॉट स्प्लिट डॉट कॉलम, मतलब जो ये कॉलम्स हैं वैल्यूज़ में, ये वाले कॉलम है। ठीक है, और वैल्यू नेम में अब आप क्या ले लेंगे, जॉनरा। कंट्री स्प्लिट, ये वैल्यू नेम वो है जो कॉलम में आपका नेम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर नेम बनेगा ना, तो मैंने जॉनरा ले लिया ताकि वो यहाँ पर फिल आउट हो सके। और इसमें है कॉलम्स जो जिसमें नेम है मूवी के, जो आपने अलग अलग किए हैं, तो वो यहाँ पे फिल आउट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वही डॉट मतलब एक सेकेंड, सिंपली कुछ नहीं करना आपने, सेम वही कोड है, बस मेरा वो पैरेंथेसिस का डिफरेंस आ रहा था, इस वजह से मैंने दोबारा लिख दिया है। ठीक है, इसमें से नल वैल्यूज जो हैं ये नॉन वैल्यूज जो हैं, ठीक है, ये हटानी है मेरे को। तो आप लोग क्या लेंगे इसमें, जॉनरा डॉट नॉट एन ए फंक्शन, और ठीक है, बस इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस इतना ही है। अभी भी पैरेंथेसिस का ऑप्शन है, क्या दिक्कत हो गई भाई। आज एक सेकेंड, अब देखिए जो एरर आ रहा है ना, वो इसकी वजह से आ रहा था। देखो जो आपने यहाँ पर किया हुआ है ना, ये एक्सेस 1 की वजह से, इस वजह से आ रहा था। अच्छा एक काम करो, आप इन दोनों को हटाओ, देखो स्क्वायर ब्रैकेट तो आप यहाँ बंद करो। ठीक है, बाकी आपका जो ब्रैकेट है वो बंद हो ही गया। ठीक है, हाँ ठीक है ना। ये मैंने इसलिए किया है, देखो ये तो पूरा एक चीज़ है और एक्सिस 1 एक अलग चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सिस 1 वगैरह मैं 0 और 1 का बता चुका हूँ, कॉलम के लिए और रोज़ के लिए। मतलब जब एडजस्टमेंट रोज़ और कॉलम्स में कुछ भी करना हो तो 1 और सॉरी 1 कॉलम के लिए और 0 रोज़ के लिए आप लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो हाँ यहाँ पर, अच्छा मैंने रन कर दिया है। देखो एरर आ रही है यहाँ पर आपके पास 0 1 2 3 4, अच्छा ये वाली एरर आ रही है, एक सेकेंड, ये वाली मेरे ख्याल से इस वाली में आ रही है। देखो इसमें ना क्या हो रहा है कि जो मैंने कंट्री स्प्लिट डॉट कॉलम्स लिए हैं, ठीक है, इस ये ना मतलब मिसमैच हो रहा है मेरा, फॉलोइंग आईडी आर नॉट प्रेजेंट इन डेटा फ्रेम। हाँ, तो मिसमैच हो रहा है क्योंकि देखो ऊपर वाले डेटा फ्रेम में अगर आप लोग नज़र मारोगे तो इसमें आपके पास नंबर्स ऑफ कॉलम से, इस वजह से आपको चेंजेस देखने को मिल गए, लेकिन नीचे जो कॉलम है इसमें आपके पास 3 कॉलम है और वो मिसमैच हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, आप लोग एक काम करो, इसको ना डॉट टू लिस्ट,
अच्छा, एरर आ रही है। हाँ, अच्छा इसमें दोबारा से क्या, अच्छा एक सेकंड, इसमें मेरे ख्याल, हाँ एक सेकंड, यहाँ पर ना जॉनरा काउंट, ठीक है, और आपका यहाँ पर भी आप लोग जॉनरा काउंट कर लें। ठीक, एक तो ये रीनेम हटा देना, क्योंकि अब यहाँ पर रीनेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मेरे में जॉनरा था ही नहीं पहले से, तो रीनेम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। कंट्री स्प्लिट, अच्छा कंट्री स्प्लिट, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, अच्छा एक सेकेंड, एक तो मेरे ख्याल से, अच्छा जो मैंने अभी, एक सेकेंड, सबसे पहले तो आप लोग एक काम करो, जो एक तो मेरे को जा रहा है, एक तो यहाँ पर आप इसको जॉनरा काउंट करो, इसको जॉनरा काउंट करो, और मैंने डॉट टू जो टू लिस्ट था वो हटा दिया है। एक यहाँ पर ना इसको स्क्वायर ब्रैकेट करो, क्योंकि मैं डेटा फ्रेम पे काम कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। चेंजेस वगैरह ढंग से करना, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने वीडियो कट की है, ठीक है। कोड को दोबारा चला के, ताकि फालतू की वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से देख कर करना, क्या पता कुछ मैंने चेंज किया और मुझे वो नज़र ना आ रहा हो, वीडियो में आ ना रहा हो, ठीक है। तो अभी जो आपके पास हो गया, मैं एक बार ना डेटा को प्रिंट करा लेता हूँ। देखो जैसे मैंने पहले डेटा को प्रिंट कराया हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से, इसी तरीके से आप भी यहाँ पर प्रिंट करा लेना, ठीक है। अभी मैं कॉपी नहीं करूँगा, साला गड़बड़ हो जाती है यार कॉपी से, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब एक सेकेंड, हाँ, अब अगर इसी से आप लोग, मतलब अगर आप इसी से ही बार चार्ट प्लॉट, जैसे मैंने ऊपर बार चार्ट प्लॉट किया था, हिस्टोग्राम प्लॉट किया था, सॉरी, ये वाला, इसी डेटा का, तो इसी डेटा का मैं अगर हिस्टोग्राम प्लॉट करता हूँ, अब जॉनरा काउंट के लिए मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रही दोबारा से करके, ठीक है। टाइटल जॉनरा काउंट, ठीक है। अपडेट एक्सेस टोटल डिसेंडिंग कैटेगरी आना तो चाहिए, वैल्यू एक्स इज नॉट नेम्ड, एक्स, एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड यार, इसमें है लिस्टेड इन, सॉरी, और यहाँ पर भी आप लोग क्या करें, लिस्टेड इन टाइटल वेरिएबल बट रिसीव लिस्टेड इन, डेटा फ्रेम जॉनरा काउंट x इक्वल्स टू, एक सेकेंड, वैल्यू है आपके पास जॉनरा, अब प्रिंट होना चाहिए, हाँ। अच्छा, अरे यार ये तो थोड़ा अजीब से प्रिंट हो गया ना, अब इसको यार कैसे मेंटेन होगा ये, तो दिखा भी नहीं पाऊंगा साला। चलो फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, देखो या ये तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई हुई आपको हिस्टोग्राम में। यहाँ पर डेटा फ्रेम जॉनरा काउंट लिया है मैंने, जॉनरा काउंट में मेरी वैल्यू थी जॉन, जो मेरी जॉनरा मैंने अलग किए थे वो मेरी वैल्यू थी, ठीक है। वो ज़रा ऊपर भी मेरी यही वैल्यू थी, मतलब सेम चीज़ थी। ऊपर कुछ ऐसा नहीं था कि ऊपर अलग है नीचे अलग, मैंने अलग कोड लिख दिया। ऊपर कंट्री कंट्री काउंट था, ठीक है। वही सेम चीज़, मेरा जॉनरा काउंट है, तो मैंने जॉनरा काउंट का जो वो बनाया था, क्या कहते हैं, अपना कॉलम, उसमें से जॉनरा लिया, जॉनरा का जो है मैं यहाँ पे चार्ट को प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये आपका जो है आपका प्लॉट हो गया चार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। बाकी अब इसके बाद अगर मैं एक बहुत बेसिक चीज़ अगर सिंपली कराना चाहूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग जैसे टीवी शोज़ और मूवीज़ को दोनों को अलग अलग लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे इसमें टीवी शोज़ भी हैं
और मूवीज़ भी हैं डेटा में। मैं एक मिनट, df.head, ठीक है। इसमें टीवी शोज़ भी हैं आपके पास और आपके पास मूवीज़ भी हैं। तो मैं अब इन दोनों को एक बार अलग अलग करना चाहता हूँ, ठीक है, अलग अलग डेटा फ्रेम बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा और कैसे आप लोग अलग अलग डेटा फ्रेम बना पाओगे, तो उस पर एक बार आप लोग नज़र डाल लो, ठीक है। आप लोग ना अलग अलग भी डेटा फ्रेम जब बना लोगे तो उन पर भी आप लोग काम कर पाओगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे कि अगर आप लोग मूवीज़ और उसका अलग डेटा फ्रेम, जैसे ये है कि भाई टीवी शोज़ भी आ रहे हैं, इसमें मिक्स है टीवी शोज़ और मूवीज़, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों का एक अलग अलग डेटा फ्रेम बना लूँ और आप लोग उस पर काम कर लो। तो वो आप लोग कैसे करेंगे, वो आप लोग एक बार इस पर नज़र डाल लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मूवी अंडर स्कोर डी एफ इक्वल्स टू आपके पास डी एफ, ये है आपके पास टाइप, टाइप है ना, टाइप से तो पता लगेगा क्या अलग करना है, मूवीज़ और इसके लिए, है ना। अच्छा, इसमें आप लोगों को एक सेकंड, डी एफ मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, उसमें वैल्यूज़ मैं रखूँगा। एक तो जो एक डेटा फ्रेम तो बनेगा मूवीज़ के लिए, ठीक है। अब सेम चीज़ आप लोग नीचे कॉपी करोगे तो टीवी, एक सेकेंड, टीवी शोज़ और टाइप आपका टीवी शो, सॉरी, ठीक है। ये मैंने दो दो बार डी एफ क्यों लिया, देखो भाई मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, ठीक है। उस डेटा फ्रेम को बनाने के लिए मुझे जो मेरे पास ऑलरेडी डेटा फ्रेम है उसमें से डेटा चाहिए, तो उसके अंदर मैंने एक डी एफ और ले लिया जो मेरा ऑलरेडी मेरे पास डेटा है। ये डी एफ बना है नया डेटा और ये है मेरे पास जो ऑलरेडी डेटा मेरे पास है, ठीक है। अब देखो मैं इसको ना CSV में कन्वर्ट करता हूँ पहले तो, लेकिन अगर आप चाहो तो एक सेकेंड मैं इसको रन कर दूँ और एक सेकेंड डॉट हेड, और हाँ ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं आपको ये भी शो करके दिखाऊं तो डॉट हेड और ये आपके पास 1 टीवी शोज़, ठीक है। और यहाँ पर टीवी शोज़ पता लग गया, टीवी शोज़ और मूवीज़ का अलग अलग डेटा बन गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग मतलब हाँ इसको CSV में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, तो मैं अगर इसको CSV में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मूवी वाला डेटा को, तो डॉट TO अंडर स्कोर आपके पास CSV और ब्रैकेट में आप लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में आप लोग नाम ले लेना कुछ भी, है ना, कोई भी नाम ले लेना, जैसे डिज्नी, मैं मूवी ले रहा हूँ डॉट आपके पास आ जाएगा CSV, ठीक है। और इंडेक्स आप लोग कर लेना इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। इस तरीके से जो आपका डेटा है वो आपके पास इसमें CSV में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको ज़रा एक बार अगर जैसे कि हाँ प्रिंट, प्रिंट तो मैंने आपको करके दिखाई दिया, बस एक सेकंड, अब मैं एक काम करता हूँ ना, इसको इन दोनों को ही प्रिंट कर देता हूँ, आपका प्रिंट और आपका मूवी डॉट आपका हेड और आपका 1, ठीक है। और इसके बाद आप लोग क्या ले लेंगे, टीवी शोज़ और आपका टीवी शोज़, एक सेकेंड क्या हुआ, एरर क्यों आ गई, हाँ टीवी शोज़ इज़ नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन है तो टीवी शोज़ एक सेकेंड अंडर स्कोर DF, हाँ आपको एरर नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के टाइटल वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। प्रिंट करा दिया मैंने, वैसे तो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे को इसी तरीके से समझ में आ रहा था, ये तरीका था, ठीक है। इस तरीके से आप लोग मूवीज़ और अपना टीवी शोज़ का डेटा अलग बनाना और फिर इन डेटा पे जो आपने डेटा बनाया है
टीवी शोज़, मूवी डीएफ, ठीक है, इन पे वर्क करना आप। ये जो भी आपने किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, इन पर वर्क करना आप, तो आपको मतलब एक तो डेटा कम हो जाएगा, और वैसे तो कम होने का कोई ऐसा कुछ दिक्कत भी नहीं है, लेकिन कम वगैरह हो जाएगा, और आपको अलग अलग करना भी आ गया कि कैसे आप लोग किसी डेटा में से एक और डेटा फ्रेम बना सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो मेन फोकस मेरा ये था कि आप लोग ये जान सकें कि कैसे आप लोग अलग डेटा फ्रेम बना सकते हैं, उस पर कैसे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अलग अलग डेटा बनाकर दोनों पर अलग अलग वर्क कर सकते हो, ठीक है। जब किसी डेटा में से इंसाइट निकालनी होती है और उसमें से एक छोटा पार्ट निकाल के उसके ऊपर वर्क करना होता है, तब इस तरीके का जो डेटा फ्रेम बनता है, उसके वो इस तरीके ये वाला कोड उसमें यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैंने टाइप से निकाला है, आप लोग डायरेक्टर से भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल कि भाई किस डायरेक्टर ने किया है, यहाँ पर डायरेक्टर डालो और डायरेक्टर का नेम यहाँ पर प्रिंट करा, मतलब यहाँ पर पेस्ट करो, तो उस तरीके से एक डेटा फ्रेम बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करते रहना। और डेट के अकॉर्डिंग कि भाई 2003, वैसे तो 2003 के लिए बनाना चाहो तो यहाँ पर डेट एडिट और यहाँ पर वो डाल देना 2003 वगैरह, ठीक है। और इसके बाद रेटिंग के अकॉर्डिंग बनाना चाहो तो बना लेना, मंथ के अकॉर्डिंग बनाना चाहो तो मंथ के अकॉर्डिंग बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डेटा को मतलब मल्टीपल डेटा फ्रेम में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज वीडियो यहीं रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। बाकी मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ।